प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन से सीखें और समझें। और आज इस शॉर्ट डिवोशन के अंदर आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर के वचन में लिखी, जो इफिसियों 5:16 पद के अंदर परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि यहाँ लिखा हुआ है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे बात करता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और अगर इस दिन बुरे हैं को अगर हम इस बात से कंपेयर करें या सोचें कि भाई मानो मुझे कल मर जाना है, इसलिए मुझे कैसे अपना जीवन इस पृथ्वी पे बिताना है, परमेश्वर का वचन बताता है। और जब आप इस विषय में सोचते हैं तो यहाँ एक वर्ड आता है, वो है रिडीमिंग। रिडीमिंग का मतलब होता है छुड़ा लेना, पाल लेना, कुछ किसी चीज़ को ले लेना। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि समय की वैल्यू की ओर भी ये वर्ड हमें बताता है कि किस तरीके से जो समय है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और अगर आप इसका ग्रीक में अगर आप समझें तो इसका मतलब होता है हेक्साग्रोजे। हेक्साग्रोजे का मतलब ही यही है कि किसी चीज़ को ले लेना या समय का उपयोग करना। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कल मरने वाले हो, मानो हमें इस तरीके से इस संसार में जीना है, तो कैसे हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं और कैसे हमें परमेश्वर के लिए अपने को उपयोगी बनाना है। इस दो बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की आयु 70 से 80 वर्ष है, लेकिन एक सर्वे हुआ, एक रेशो निकला लगभग 70 साल। और हम अपने जीवन के 70 साल कैसे और कितना प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करते हैं और कैसे हम उसको वेस्ट करते हैं। अगर हम देखें तो एक मैप के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो लगभग 2.5 साल एक आम आदमी स्मोकिंग करते हुए बिता देता है। लगभग 1.5 साल चर्च आने जाने में, केवल चर्च आने और जाने में, ठीक है, वो अपना समय बिताता है। 6 महीने से लेकर साल भर तक एक बस स्टॉप पे खड़े होकर बिताता है। 8 महीने से लेके 1 साल वो अपने मेल्स चेक करता है। और उसके बाद लगभग 1 साल वो घर का काम करता है, इधर जाना उधर जाना। और उसके बाद फिर 1 साल वो अपनी चाबी ढूंढना, कपड़े सेट करना, इन सब में वो बिता देता है। ये बड़ी शॉर्ट लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लंबी फहरिस्त है। केवल एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन के अंदर अपने समय का सही उपयोग किया, और वो थे प्रभु यीशु मसीह। वो 3.5 साल इस पृथ्वी पर रहे। उन्होंने अपने उस उद्देश्य को जो परमेश्वर ने उनको दिया था उसको यहाँ पूरा किया। केवल हमें अपने जीवन के 70 सालों में 2 से 3 साल का ऐसा समय मिलता है जहां हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, किस तरीके से हम इस धरती पे अपने समय को बिता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं बहुत सी बातों में। परमेश्वर का वचन बताता है कि दिन बुरे हैं, और वाकई में प्रियो, दिन बुरे हैं। समय बहुत नजदीक आ चुका है। सबसे ज्यादा समय पता है कौन व्यतीत करता है या वेस्ट करता है? वो है मसीह लोग। अगर मैं कहूं कि यीशु मसीह को आए लगभग 2000 साल हो चुके हैं, जी हाँ, हो चुके हैं, और 24 भी कह लीजिए आप तो। लेकिन उस बीच में जब कॉन्स्टेंटाइन आए, तब उससे पहले अगर आरंभिक कलीसिया को देखें तो बड़ा सताव था। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन के आने के बाद जो रोमन कैथोलिक पोप्स के साथ जो संधि हुई, उसके बाद से 1600 से 1700 के बीच में वो सताव बंद हुआ और एक डार्क एज आया जहां पर सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर 1800 में परमेश्वर ने फिर से चीजों को रिवाइव किया, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा। प्रियो, हमें बुद्धिमान कौन बना सकता है? हमें बुद्धिमान परमेश्वर का वचन बनाना है। जब आपके जीवन में आएगा, आप अपने दिन की, अपने समय की वैल्यू को समझेंगे। आप बुद्धिमानी के साथ अपने समय को व्यतीत करेंगे। आप बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करेंगे। इसलिए स्मरण रखिए कि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। इसलिए निर्बुद्धियों की नाई नहीं, लेकिन बुद्धिमानों की नाई हम अपने समय को, अपने जीवन को व्यतीत करें। और कैसा व्यतीत करें? मानो हम कल ही मरने वाले हों। इसलिए उससे डरें जो आपकी आत्मा को नाश कर सकता है, उससे न डरें जो आपके शरीर को नाश कर सकता है। इसलिए उस अनंत के लिए अपने को तैयार करें, ना कि उस अनंत आग के लिए जो आपका इंतजार कर रही है। मैं विश्वास करता हूं कि दिन बुरे हैं, इसलिए मानो हम कल मरने वाले हों, हम अपने संबंध को उस परमेश्वर के साथ मजबूत करें, उसके साथ चलें, उसकी महिमा करें। जैसा उसने महान आदेश दिया है उसको पूरा करते हुए, इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।